सब लोग thank you so much. Myself Argo Banerjee, I am from West Bengal, Kolkata. Today I got opportunity to for host in this Active Stars India platform. So thank you so much all of you in this platform. होस्ट को होस्ट एंड ऑल पैनलिस्ट मेंबर को मेरा दिल से दिल का गहरी से बहुत बहुत धन्यवाद एंड प्रणाम. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ऑल आवर प्रेजेंस इन दिस प्लेटफॉर्म. तो जिन लोगों का नाम लेने के लिए लेना चाहिए 100%, क्योंकि जिन लोगों का वजह से आज एक्टिव स्टार इतना दूर तक पहुंच चुका है. हम लोगों का एक्टिव स्टार इंडिया का ऑर्गेनाइजर मिस्टर शेख सोफिर सर, जमशेद सर, रुमा दास मैम, मनोरमा मैम, सो इन लोगों का एफर्ट, विकास चक्रवर्ती सर, शेख सिराजुद्दीन सर, इन लोगों का एफर्ट का वजह से आज एक्टिव स्टार इतना दूर तक आ चुका है. सब मेरा दिल से दिल का गहरी से सबको बहुत बहुत धन्यवाद है. सो थैंक यू. आज का जो सेशन है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए आज का जो सेशन है करेंट सिनेरियो के ऊपर, मैं नारी शक्ति का एक अच्छा शक्ति है शाहीन हसन मैम को, जिनका बहुत सारा मीटिंग मैंने सुना डिफरेंट प्लेटफॉर्म में. तो हम लोग का सौभाग्य है, उनका आज हम लोग सुनेंगे. करेंट सिनेरियो के ऊपर टॉपिक में हम लोग इंतजार कर रहे हैं. तो मोस्ट वेलकम शाहीन हसन मैम, एक्टिव स्टार इंडिया मंच पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आइए मैम, आपका वैल्यूएबल शेयरिंग दीजिए. मोस्ट वेलकम शाहीन हसन मैम. शाहीन हसन मैम, आप सुन पा रहे हैं? जी जी, वो मेरे को कॉल किए हैं और उनके आवाज नहीं आ रही थी, रिफ्रेश करके आ रहे हैं. Okay. Just I am watching a person from foreign countries, Din Kochan Tran. Are you listening me? May I know you are from which country? बनर्जी सर कोई फॉरेन से आया है, उनको वेलकम करिए. मोस्ट वेलकम दीन Koch Tran sir. You are from, most probably, in which country you are from? Kindly share in this Active Star India. This is India platform. You had already came and kindly share your thoughts in this platform Active Star India. Most welcome Din Koch Tran sir. Din Koch Tran sir, are you audible? Listen my voice. Mr. Tran sir, you are from where? You can came and you had already entered in our Active Star India platform. So please most welcome Din Koch Tran sir. Maybe some due to network issues, he is not able to listen my voice. So let's see. ओके, अभी मैं क्या बोलना चाहता हूँ, हमारा रूमा मैम, मनोरमा मैम, हमारे बनर्जी को वेलकम करिए. वो हमारे नमाज पढ़ के आने वाले हैं.
तो बनर्जी सर आप कंटिन्यू करिए और वेलकम करिए हमारे रोमा मैम, मनोरमा मैम, बनर्जी सर को, प्लीज कंटिन्यू। मेरी आवाज आ रही है सफी भाई? यस, कंटिन्यू। थैंक यू। गुड इवनिंग ऑल। दिल से, दिल की गहराई से मैं मनोरमा उड़ीसा से आप सबको तहे दिल से स्वागत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। एक्टिव स्टार इंडिया मंच के जो आज हमारे गेस्ट हैं वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने मैसेज दिए हैं, तो आज हमारे जो गेस्ट हैं वो भी थोड़ा देर में आएंगे। उसी बीच हम आज इनवाइट करेंगे हमारे जो मंच के को-होस्ट भी है, आज के गेस्ट भी है, वो जो टॉपिक लेके आ रहे हैं माइंड सेट के ऊपर, तो आज हम उनसे सुनेंगे। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इनवाइट करती हूँ हमारे गेस्ट को। सो प्लीज मोस्ट वेलकम अर्घ्य बनर्जीदा। अर्घ्य बनर्जीदा आप आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्टिव स्टार इंडिया मंच पे। वेलकम, जय जगन्नाथ। Thank you so much, Monorama ma'am, for inviting me in Active Star India platform. Before getting started, I would like to give my sincere appreciation and honor to our guest and host, co-host, and all panelist members, and also our great CEO, Mr. S. Mufari sir, for whom we are all in here today. So, आज का जो टॉपिक, राइट नाउ 34 पार्टिसिपेंट्स आज एक्टिव स्टार इंडिया में अभी तक मंच में है, 35 है, 36, वेरी नाइस, इट्स ग्रो अप। सो आज का जो टॉपिक मेरा ऊपर बढ़ता है जे माइंड सेट का ऊपर, मैंने आज कुछ स्पेशल कुछ बोलने के लिए चाह रहा हूँ। आई नो ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल हाउ टू सेट mindset and what is mindset, right? तो आज मेरा सेशन में मैं पहले एक बात को क्लियर करने के लिए चाह रहा हूं। देखिए, एक्टिव स्टार इंडिया प्लेटफॉर्म इज वेरी वेरी मच मोर एसेंशियल एंड वाइटल प्लेटफॉर्म। सो जितना सारा पार्टिसिपेंट्स आज रहेंगे एंड तक, सबको मेरा दिल से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज ध्यान से आज मैं जितना तक कोशिश करूंगा माइंड सेट के ऊपर बोलने के लिए, आप लोग सुने। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है। एंड ऑल यूट्यूबर्स जिन लोग ये मंच में आज प्रेजेंट है, देख रहे हैं, सबको मेरा दिल से बहुत बहुत धन्यवाद एंड प्रणाम। तो ओके, मैं सेशन का अंदर घुस रहा हूं। तो देखिए, माइंड सेट, इसी का पहला वर्ड है माइंड, राइट? तो आज ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मैंने कोशिश करूंगा आज पार्ट 1, क्योंकि और भी 2 साइना सन मैम आने वाला है, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो मैं इस टॉपिक सेशन को एंड करने के लिए, मेरा स्पीच को। ओके, मैं स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूं। माइंड क्या है? व्हाट इज माइंड? जब तक हम लोगों को ये समझ में नहीं आएगा माइंड क्या है, तब तक ये समझ में नहीं आएगा इसको कंट्रोल कैसे करें, राइट? तो लॉट्स ऑफ माइंड, जब हम लोग कुछ सोचता हूं ना, हम लोगों का माइंड में लॉट्स ऑफ थिंग्स आ जाता है, जिसको बोलता है थॉट माइंड, थिंकिंग माइंड, ब्रेन माइंड, सारी चीज आ जाता है। तो एक्चुअल जो रियलिटी है ना, वो वेरी सिंपल है, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने का कोई जरूरत नहीं है हम लोगों को। वेरी सिंपल। माइंड को समझाना बहुत ही आसान है, लेकिन अगर उसके बीच में जितना हम लोग समझे आया, जिससे आज तक हम लोग समझ के लिए के आया, तो शायद कभी भी सोच नहीं पाएंगे उसका ओरिजिनलिटी कहाँ है, बट रियलिटी कहाँ है उसी का।
तो मैंने अभी एक छोटा सा, प्लीज बी, मैं जो बात बोलने के लिए जा रहा हूं, प्लीज बी लिसन केयरफुली। अगले कुछ सेकंड्स के लिए आप लोगों को बस एक छोटा काम करना है। अपने अंदर कुछ, क्या वो छोटा काम? अपने अंदर कुछ बोलना नहीं है कुछ सेकंड के लिए, वो भी खुद का आंख बंद करके। हमने क्या करता है हम लोग? सुबह से रात तक कुछ बोलते रहता है ना, सुबह से रात तक। जैसे मान लीजिए घर में होता है ना, कचोर 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 ऐसा होता है घर में, कुछ ना कुछ बोलते रहता है खुद का अंदर में। तो कुछ सेकंड के लिए कुछ बोलना नहीं, कोशिश करके देखिए, आंख बंद करके कुछ सेकंड के लिए कुछ बोलना नहीं, बंद कर दीजिए। हाँ, इसमें कोई भी एक मेरे को बताइए, आप लोगों का अंदर कितना आदमी का माइंड में थॉट्स आना बंद हो गया है? कोई भी एक बताइए। क्योंकि मैं जे टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूं, बहुत बहुत वाइटल, मैं शुरू से बोला। कोई भी एक बताइए, ये जो छोटा काम दिया था मैंने, कुछ सेकंड के लिए बोलना बंद करना, खुद से खुद। कितना आदमी का अंदर एक माइंड में थॉट्स आना बंद हो गया है? मेरा क्वेश्चन यही है। ओके, ऑलमोस्ट जीरो, बिकॉज आंसर नहीं आ रहा है। फाइन। जब आपने से बोलना बंद कर देता है ना, थॉट्स आना बंद हो जाता है क्या नहीं? क्या आप बिना बोले कुछ सोच सकता है? कोशिश करके देखिए ना कभी। तो ये जो लैंग्वेज यूज करते हैं, इसका साथ में कुछ पिक्चर्स, कुछ सेंसेशन, कुछ एक्सपीरियंसेस एसोसिएटेड हो जाता है माइंड का अंदर। इस तरह से माइंड काम करने के लिए लगता है पूरा दिन इन अ ह्यूमन बॉडी में। माइंड इन द सेंस हमारी ब्रेन, वहां पर भी हमारी किसी कॉन्सेप्ट को घुसाने का कोई जरूरत नहीं है। जे कुछ ऐसा है जो हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन पता है, बहुत ही सिंपल है, ये ब्रेन है। अब देखिए, जंगल में जो जानवर है ना, जानवर, वहां पर भी लैंग्वेज है। हम लोग सोचते हैं से वी आर ह्यूमन, लैंग्वेज से हम लोग के लिए, नो। जंगल में जो जानवर है उन लोगों का भी एक लैंग्वेज है, लेकिन बहुत ही सिंपल है वो लैंग्वेज, कॉम्प्लेक्स नहीं है वहां पे, ज्यादा से ज्यादा नहीं है वहां पे कॉम्प्लेक्स। जानवर भी सोचता है। देखिए, जंगल में जब शेर आता है ना, एक बंदर आपस में दूसरे के साथ दूसरे कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेट कर दिया तो उसका काम खत्म। ये जंगल में शेर आ गया, उन लोग कैसे कम्युनिकेट किया? उन लोगों का भी खुद एक लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज वेरी सिंपल है, लेकिन हम लोग इसको इतना कॉम्प्लेक्स कर लेता है ना, जे वहां पर हम लोग जाके फंस जाता है। नथिंग एल्स, जरूरत नहीं है।
तब भी हम लोग इमेजिन करने के लिए लगता है ये हो गया तो क्या होगा, फ्यूचर से रिलेटेड, पास में कुछ हो गया जिसको सोचने के कोई जरूरत नहीं था, तब भी सोचते रहता है हम लोग। अगर आप अपने से बोलना बंद कर देंगे तो जो कोई मुश्किल नहीं है हम लोगों का शुरू में, और अगर चाहेंगे तो दिन में 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट करके कोशिश कीजिए, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप स्लोली बात करने के लिए। दिस इज रियल साइंस, नोबडी कांट डिनाई इट। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस, खुद का मैं माइंड के ऊपर स्टडी करके देखा। इज इट पॉसिबल? डोंट वरी, क्योंकि कोई भी मैटर में हम लोग पहले डिसाइड कर लेता है ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये बात अगर हम लोग को समझ में आ जाएगा तो इट इज वेरी सिंपल। अभी तक किया था क्या, थॉट्स को रुकने का कोशिश कर रहा था। कभी भी थॉट्स को हम लोग रुक सकता है? नो। लेकिन माइंड का साथ और अगर हम लोगों को बोलने के तरीका को कंट्रोल कर पाएंगे तो थॉट्स माइंड में आना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। लेकिन थॉट्स बंद हो जाएगा मतलब ऐसा नहीं है जो हम लोग तो माइंड खराब हो जाएगा। नो, थॉट्स आएगा, वो थॉट्स को किस तरीके से हम लोग किसी के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे, दिस इज द प्योर कंट्रोल ऑफ माइंड एंड दिस इज द प्योर माइंड सेट। जैसे मान लीजिए आज हम लोग ऑन पैसिव में 2018 ऑनवर्ड्स जिन लोगों का आईडी जितना याद में है, उसी ईयर से आज तक 2024 we मतलब 14,27,483 फाउंडिंग मेंबर्स को, इसमें जितना पॉजिटिव है उन लोग के लिए मैं बोल रहा हूं, थैंक्स दे रहा हूं। माइंड ऑटोमेटिकली माइंड को सेट करके चल रहा है ऑन पैसिव में। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो टुमारो, नेक्स्ट डे आफ्टर टुमारो, ऑन पैसिव जिस तरीके से काम करके जा रहा है फील्ड में, कभी भी 100% हम लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है हम लोग उसी टाइम में, उसी रियल टाइम में हम लोग पहुंच जाएंगे। इसी का पीछे जो रीजन है माइंड को सेट करना, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुका है। जितना लोग यहाँ पे आज एक्टिव फाउंडिंग मेंबर्स है, आई नो एक्टिव स्टडीज इंडिया प्लेटफॉर्म में जितना पार्टिसिपेंट आता है, ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर एक्टिव। दैट्स वाई ईच एंड एवरी डे आप लोग आके प्लेटफॉर्म में पहुंच जाता है ठीक शाम 6 बजे का पहले। तो माइंड को सेट करना ये बहुत बहुत बड़ा वाइटल चीज है। आज हम लोग सुबह से रात तक ना ऑटोमेटिकली हम लोग देखिए, कभी भी एक बार खुद को क्वेश्चन करके देखिए, चाहे कोई किसी का घर में जाना है बोलने के लिए लगता है, किसी का घर में शादी है, किसी का घर में दोस्त का बर्थडे है, तो वो प्रोग्राम में जाने के लिए हम लोग ऑटोमेटिकली मुंह अंदर से बोलने के लिए लगता है, मेरे को वो ड्रेस पहन के जाना है, वो ड्रेस सही है क्या नहीं, उसको आयरन है क्या नहीं, सारी चीज बोलने के लिए लगता है। वेयर इज द रिक्वायरमेंट? कोई जरूरत नहीं है। और अगर बोलने के लिए जा रहा है तो कुछ ढंग से तो बोलिए। तो थैंक यू सो मच। मेरे को मैं आज पार्ट 1 मैं जितना तक एक किया डिवाइड किया, पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 2। अभी तक मैं यहाँ मेरा वाणी को विराम दे रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट साइन हसान मैम है,
सबको सुनना है, सबको टाइम देना है, क्योंकि हम लोगों का टाइम लिमिटेड है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ओवर टू मनोरमा मैम। मनोरमा मैम, I'm audible? Hello? Ruma ma'am, I'm audible? रोमा दास जी को दे दीजिए, रोमा दास जी को दे दीजिए, को होस्टिंग करेंगे, उनका माइक प्रॉब्लम आ गया होगा। थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है? थैंक यू जमशेद जी, हमें को होस्टिंग करने के मौका देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो प्रेजेंटेशन दिया अर्घ्य बनर्जी सर, तो माइंड ब्लोइंग, तो इन्होंने तो माइंडसेट के बारे में इतना अच्छी तरह से हम लोगों को समझाया। तो देखिए, जो काम करने के लिए पहले हम लोगों को मनोरमा मैम, अभी आप सुन पा रहे? अभी आप ऑडिबल मनोरमा मैम? हेलो मनोरमा मैम, आप ऑडिबल? चलो आप कंटिन्यू कीजिए। जी मैम, आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज प्लीज। आप कीजिए, कोई असुविधा, कोई बाइश नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए मनोरमा मैम। नहीं, मैं थोड़ा बच्चों को पढ़ा रही हूँ, आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, थैंक यू मनोरमा मैम। तो देखिए, पहले जो काम करने के लिए हम लोगों को पहले माइंड सेट करना पड़ेगा। हम लोग माइंड सेट नहीं करेंगे तो हम लोग कोई काम आगे लेकर नहीं जा पाएंगे। जैसे देखिए, हम लोगों का जो ऑनरशिप ने कोई 2019, 20, 21, ऐसे सब लोग हम लोग जो वेट कर रहे हैं, हम लोग माइंड में एक सेट कर लिया, क्योंकि हमारा जो ऑनरशिप जो है, ये एक ना एक दिन तो हम लोगों के यहाँ पर आएगा। हम लोगों का जो लाइफ का जो चेंजिंग, पूरा लाइफ माने गेम चेंजिंग हो जाएगा। ये जो चीज हम लोग सब माइंड में सेट कर लिया, इसलिए क्योंकि हम लोग देखिए यहाँ पर पूरा एक्टिव होकर हम लोग काम कर रहे हैं, और हम सब लोग एक्टिव है। हम क्यों सब लोग यहाँ पर एक्टिव है, इसलिए हम लोगों को कोई नेगेटिव भी कर नहीं पा रहे। जैसे कोई तो जैसे बोल रहे, देखिए कल भी जैसे जब हम लोगों के पास मैसेज आया 10 डेज एक्सटेंशन हो गया, जैसे सुनने के बाद ही बहुत सारा लोग बहुत सारा ग्रुप में उल्टा सीधा मैसेज भेज रहे। मेरे पास भी 2 बंदा, उनको भी मैं पहचानते नहीं व्हाट्सएप किया है, जे आप लोगों को और कितना दिन लगेगा, एसर को बोलिए एक साल बढ़ाने के लिए ऐसा किया बोला, और बहुत कुछ लिखा। मैं उन लोगों को ब्लैक लिस्ट में भेज दिया। जो उन लोगों का माइंड में ये बैठ गया, क्योंकि हमारा एसर हम लोगों के साथ कुछ सही नहीं कर रहे, तो उन लोग की को मीटिंग भी अटेंड नहीं कर रहे। तो जो लोग मीटिंग अटेंड करेगा, तो हम लोगों का क्या हो रहा है, सब कुछ जानकारी मिलेगा। हम लोग बैक ऑफिस में जा रहे, बैक ऑफिस फॉलो कर रहे हैं, ये सब हम लोगों का माइंड में बैठ गया। क्योंकि हम लोग सुबह उठ कर ही पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को बैक ऑफिस देखना पड़ेगा। हम लोग बैक ऑफिस फॉलो करेंगे हर दिन। हो सकता है कोई नया पॉपअप आए या ना आए, क्योंकि हम लोगों का वही देखना होगा जो हम लोगों को बैक ऑफिस फॉलो करना है, वहां पर क्या है पहले वो लोग देखने। ये जो माइंड में हम लोग सेट कर लिया, तो ऐसे हम लोगों को माइंड सेट करना चाहिए। तो अभी तो यहाँ पर साइन हसन मैम को मैं नहीं देखो, शायद मैम बाहर हो गया शायद ना, आ गया मैम से। तो साइन मैम, आप अभी ऑडिबल है तो यहाँ पर आइए, आपका वैल्यूएबल शेयरिंग रखिए। मोस्ट वेलकम शाहीन मैम। थैंक यू सो मच रोमा मैम। गुड इवनिंग टू ऑल, जितने भी लोग यहाँ पर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिव स्टार इंडिया को बहुत बहुत जो है मेरा गुड इवनिंग, और सभी जितने भी लोग यहाँ पर आए सबका बहुत बहुत वेलकम है। और थैंक्स बोलूंगी यहाँ पर साफिर सर को, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और बहुत ही इंस्टेंट इन्विटेशन दिया कि मैम आप आइए हमारे मंच पर और कुछ बात कीजिए, कुछ करंट अफेयर्स कुछ और। तो अभी मैं यहाँ पर सुन रही थी, हमारे जो एक सर यहाँ पर बात कर रहे थे, नाम तो मुझे नहीं ऐसे याद रहा उनका, लेकिन मैं सुन रही थी रिगार्डिंग फॉर माइंडसेट के बारे में वो बात कर रहे थे। काफी अच्छे बैनर्जी सर थे आई थिंक। तो लगा कि बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है, और वाकई में हम लोगों का जो माइंडसेट होता है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है बेसिकली देखा जाए तो।
तो माइंडसेट के बारे में तो बात करी सर ने बहुत अच्छी थी, क्योंकि मेरा ना नेटवर्क जा रहा था, मैं आई थी अभी बीच में, लेकिन वो मैंने देखा वो सर्कल सर्कल घूमा, फिर मैं बाहर हो गई, आवाज नहीं आ रही थी 2 बार मुझे आप लोगों की। तो फिर मैं बाहर निकली, थोड़ा-सा सुना और फिर बाहर पहुँच गई। तो ये तो टेक्निकल इश्यू है, इट्स ओके, कोई इश्यू नहीं है। तो साबिर सर थैंक यू सो मच, एंड मनोरमा मैम को मैं यहाँ देख पा रही थी, और काफ़ी सारे जो हमारे जमशेद सर हैं, जिनको मैं हमेशा वो मुझे वेलकम करते हैं यहाँ पर। तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के मंच पर आना। बहुत टाइम से साबिर सर बुला भी रहे थे, और अभी जो उन्होंने मुझे कॉल किया इंस्टेंट, तो वो किया रिगार्डिंग फर्स्ट डॉक्टर इदरीस मोदी। कि मोदी के बारे में हमें कुछ बताइए। और तो जस्ट देखिए दोस्तों, कुछ नहीं पता, कहते हैं ना लाइफ का तो कुछ नहीं पता, लेकिन आज हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर हैं जहां पर हम ना चाहते हुए भी सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और वाकई में अनपैसिव एक ऐसी कम्युनिटी बन चुकी है, जो कि मैं हमेशा बात करती हूँ, डॉक्टर इदरीस मोदी हमेशा कहते थे, सम इन्वेस्टमेंट मेक्स अस रिच बिकॉज दे स्टार्ट गिविंग प्रॉफिट। कोई भी कंपनी, कोई भी काम हम करते हैं, तो उससे कहीं ज्यादा पहले हमें यहाँ यानी कि और पैसिव में इतने बड़े एक रिलेशन मिल गए, इतना बड़ा एक प्रॉफिट वो जब देगी देगी, लेकिन आज उसने हमें इतने बड़े, इतने अच्छे रिलेशन दे दिए हैं, तो हम सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और सिर्फ कनेक्टेड ऐसे ही नहीं है, बस मतलब कहते हैं ना, हार्ट कनेक्टेड है, दिल से कनेक्ट है, क्योंकि ऑन पैसिव दोस्तों दिल से बन रही है। तो ऑन पैसिव में जो लोग हैं, उनकी जो मेंटालिटी है, जैसे कि अभी सर ने कहा बात की माइंडसेट, तो उनका माइंडसेट भी वैसे ही हो गया। कैसा? अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी, लोगों के साथ कनेक्ट रहना, लोगों को अपलिफ्ट करना, लोगों को आगे लेकर के आना। उन्हीं में से दोस्तों डॉक्टर इदरीस मोदी भी एक शख्स ऐसे थे, जो हर किसी को हाथ पकड़ के आगे लेकर आते थे। बहुत ही मतलब हम कहते हैं ना, हमारी ऑन पैसिव कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि वो एलसी मेंबर तो थे ही थे, अगर उनका एक पर्सनल वो देखा जाए, तो वो एक वर्ल्ड के टॉप 100 डॉक्टर्स में से भी एक थे। और आप लोग देखते हैं कि मतलब एक इतना डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी, जो कि हमारे ऑन पैसिव में एलसी मेंबर होने के साथ साथ ग्रेट लीडर, और मतलब इस तरह से लोगों को अपलिफ्ट करने में वो हमारे साथ पूरे लगे हुए थे। मतलब उनका कहना ये था कि हम यहाँ पर, जो हमारा एक नई दिशा प्लेटफॉर्म चलता है, आप सबको पता होगा, तो सर हमेशा बोलते थे हम यहाँ पर लीडर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली वो खुद बहुत अच्छे थे और अच्छे लीडर भी थे, नो डाउट। तो उनका एक इंटेंशन ये था कि जो हम इतनी बड़ी कंपनी में हैं, आईटी कंपनी में है, आईटी सेक्टर की कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है, इनफैक्ट अगर बात की जाए 200 प्लस कंट्रीज में है, तो आप सोचिए, तो हम अगर ऐसी कंपनी के हैं, फाउंडर मेंबरशिप हमारे पास है, तो हमारी जो पर्सनालिटी है, वो भी वैसी ही होनी चाहिए। जैसे भी सर ने माइंडसेट की बात की, तो उसी में हमारा माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि हम हमेशा सिर्फ और सिर्फ उसी लेवल पर जाकर के बात करें, उसी लेवल की बातें सोचे, उसी लेवल की हमारी पर्सनालिटी हो, हमारा चलना उठना बैठना फिरना बात करना, लोगों को लगना चाहिए दे बिलोंग्स टू आईटी सेक्टर। तो एक आपके अंदर वो वाली पर्सनालिटी आनी चाहिए। वो हमारे नई दिशा पे हम लोग पूरी तरह से मेहनत कर रहे थे डॉक्टर इदरीस मोदी के अंडर में। और अभी वाकई में अब हमारा नई दिशा हमने 1 हफ्ते से किया भी नहीं है, सर के बाद से मन ही ऐसा टूट सा गया था कि मतलब कुछ समझ में नहीं आया था कहाँ से शुरू करें। लेकिन जब मैं भोपाल गई, तो उनकी फैमिली से मेरी बात हुई, उन लोगों से, क्योंकि उन्होंने स्पेशली बोला, शाहीन आप नई दिशा बंद मत करिएगा, आपके सर को बहुत प्यार था नई दिशा से। तो हम सब आपके साथ हैं और आप नई दिशा करिए। ये तो थी दोस्तों बात नई दिशा की। तो मैं कहूँगी जितने भी लोग यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं इस वक़्त, तो ज़रूर मेरे साथ नई दिशा में जुड़े। डेली मेरा सेशन होता है 6:30 से। तो कई बार मैं साफी सर से बहुत बेचारे हमें बुलाते हैं यहाँ पर एज़ कि मैम आप आइए और कुछ बात कीजिए। हमेशा क्या होता है दोस्तों कि मेरा सेशन खुद 6:30 से 7:30 तक रहता है, यूजुअली पौने 8 तक। तो हम आ ही नहीं पाते। लेकिन अभी जैसे इन्होंने कॉल किया, तो संडे था, मैं भी फ्री थी, तो जस्ट घर के ही काम में बिज़ी थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, सर ने बोला है तो आज मैं फ्री हूँ और मैं आ जाती हूँ। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि हमारी नई दिशा पे आइए, जो लोग फ्री हो सकते हैं, जब आपके पास टाइम है, आप सेशन इधर अटेंड करिए, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा सीखिए दोस्तों लाइफ में, जो आपके आने वाली लाइफ के लिए काम आए। तो ये तो हम बात कर रहे थे नई दिशा की, लेकिन अभी सर ने मुझे बोला कि करंट अफेयर्स और करंट अपडेट, दोस्तों दिन भर हमारे पास बहुत सारे वीडियोस आते हैं। हम सभी यूट्यूबर्स आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं, अपडेट्स बताते हैं आप लोगों को। और अभी का जो करंट सिनेरियो है, मैं समझती हूँ शायद सभी को पता है कि देखिए अभी हमारे जो फाउंडर, हम सबको भी, इनफैक्ट मुझे भी, हमें भी इंतजार है कि हमारे पे आउट्स कब आएंगे, हमारे विड्रॉल्स कब आएंगे, हमारे कमीशन कब आएंगे, कब हमें मिस्टर ऐश ने कहा था कि अब ये एक्सटेंशन नहीं होगा, लेकिन फिर से एक्सटेंशन हो गया। तो मतलब हम देखिए सबकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, बिकॉज ऑफ, क्योंकि हम भी आप में से ही हैं। जैसे आप फाउंडर्स है, ऐसे हम भी फाउंडर हैं। तो ऑब्वियसली हमारी भी जो सोच है वो आपकी तरह है, हमें भी लगता है। लेकिन हम ये है कि हम यहाँ पर थोड़ा इंगेज हैं, तो हम थोड़ा सा उस पर पेशेंस रखते हैं।
कि भाई सिस्टम काम कर रहा है और सिस्टम सिस्टम की तरीके से काम करेगा, ना कि मेरे और आपके कहने से। सॉरी। तो मेन बात ये है, यहाँ पर देखिए सब लोग ऐश सर को बहुत मानते हैं, उनको यहाँ तक कि कितने लोग तो मैं देखती हूँ कहते हैं गॉड है। देखिए गॉड से कम लोगों का कहना ये है, गॉड नहीं तो गॉड से कम भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया है मिस्टर ऐश ने, जो वो चाहते हैं कि वो लोगों की लाइफ को चेंज कर दे, है ना? ये हमारे वर्ल्ड को चेंज कर दें, हम लोगों का इस तरह का, हमारे मिस्टर ऐश की जो सोच है वो इस तरह की है, उनका जो माइंडसेट है वो यही है कि वो लाखों लोगों की लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, और वो लाखों, वो करोड़ों लोगों की लाइफ को चेंज कर देंगे। कैसे? कि हमारी जो कंपनी है, जिस तरह से हमारा काम चल रहा है, बैकएंड पे काम हो रहा है, 24/7 वर्क किया जा रहा है। अगर बात की जाए, देखिए अभी कल मेरा एक सेशन था, आई थिंक आपके उड़ीसा में ही कोई इन्विटेशन था मेरे पास, मैंने सेशन ले लिया, मैंने कहा ठीक है आई विल कम, बट द थिंग इज क्या हुआ कि कल मेरा वो सब्सक्रिप्शन एंड हो रहा था 10 डेज का। उसके बाद जब मैंने लॉग इन किया तो वो लॉग इन नहीं हुआ, फिर अपडेट आया कि भाई हमारा जो है अभी 10 डेज का जो वो डेट एक्सटेंड हुई है उसको अपडेट किया जाएगा ओ कनेक्ट पे, देन उसके बाद हम ओ कनेक्ट को 4-5 घंटे तक नहीं ओपन कर पा रहे, और वही हुआ। मैं रात तक भी ट्राई करती रही, 11 बजे तक भी, तो मैं ओ कनेक्ट को लॉग इन नहीं कर पा रही थी। लेकिन फिर रात में मैसेज आया कि अभी, बल्कि आज सुबह देखा मैंने, सुबह में मैसेज देखा तो कनेक्ट को हम लॉगिन कर पा रहे थे, तो अब जाहिर सी बात है अभी हम मीटिंग में आ गए। तो जो ये सब कुछ चल रहा है बेसिकली क्यों? ये हमारे और आपके लिए। अगर ये 10 डेज एक्सटेंशन हुए हैं तो लोगों को इसमें भी, हमारे बहुत सारे फाउंडर्स हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये एक्सटेंड क्यों हो गया? अभी तो कहा था ये लास्ट है, अभी फिर 10 डेज बढ़ा दिया, फिर ये फरवरी भी निकल जाएगा। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए अगर कोई चीज बढ़ाई जा रही है, अभी जैसे मैं यहाँ 2 बार आई, दोनों बार मैं बाहर चली गई, लेकिन मेरा मन था कि मैं जो आना है, मेरा माइंड सेट हो गया था, जैसे ठाकुर सर ने कहा कि भाई मैम आपको आना है, थोड़ा सा बात कीजिए, क्योंकि मैं भी बहुत दिन से किसी सेशन में नहीं गई थी डॉक्टर यतीश मोदी के बाद से, मेरा भी बहुत मन खराब हो गया था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, लेकिन अभी लगा तो लगा कि नहीं जाना चाहिए। तो जस्ट अगर हम किसी चीज के लिए माइंड सेट कर लेते हैं तो वो काम हम करते हैं। और आपको पता है मिस्टर ऐश ने अगर ये सब कुछ करा है, और ये सब कुछ उनका माइंड सेट है कि हमारी लाइफ को चेंज करना है, सब कुछ यहाँ पर हमारे लिए किया जा रहा है, तो हमें अपने माइंड को एक तो बिल्कुल सेट रखना है कि जो कुछ हो रहा है हमारे लिए हो रहा है। तो और जब एक बंदा इतना बड़ा आपके लिए बात सोच रहे हैं कि उन्हें आपके लिए सब कुछ करना है, आपकी जेब में पैसा डालना है, लोगों को राहत दिलानी है, लोग परेशान है, उनकी जो जो एक फाइनेंशियल फ्रीडम कह लीजिए या फाइनेंशियल सिक्योरिटी कह लीजिए, उनको यहाँ पर मिलने वाली है, तो थोड़ा सा तो हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। तो फिलहाल अपडेट्स आपके पास अभी ये है कि देखिए, एक तो सबसे अच्छी बात कि ये सारी चीजें तो चल ही रही हैं, क्योंकि बैकएंड पे काम हो रहा है। आपने देखा कि अभी 10 डेज एक्सटेंशन हुआ है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे बेटर के लिए, क्योंकि अभी बहुत सारे फाउंडर्स दोस्तों हमारे ऐसे हैं जो कि वाकई में अभी रह गए, जिन लोगों ने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट भी उन्होंने कोशिश भी की, नहीं हो पाया, किसी के पास था नहीं, किसी के पास कुछ, और सबकी अलग अलग प्रॉब्लम थी। लेकिन अभी अभी आपके पास पता है सिर्फ क्रिप्टो से हमारे पास ऑप्शन है। अब कितने दिन रहेगा कुछ नहीं पता, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, हो सकता है ये 10 दिन तक रहे, लेकिन एज सुन एज पॉसिबल कोशिश कीजिए दोस्तों, आप सभी लोग अपने लोगों की आईडीज को एक्टिवेट करवाइए। दूसरा, आपने देखा दुबई मॉल का, मैंने वीडियो में भी बताया था, दुबई मॉल में हमारे देखिए कितना अच्छा हुआ है कि पहले हमारी ओ कनेक्ट की मार्केटिंग हो रही थी, है ना? आप वहां पर सारे बैनर्स और सब कुछ देख रहे थे, यहाँ तक कि बुर्ज खलीफा तक से हमने देखा कि पूरा का पूरा हमारा ओ कनेक्ट, जब हमारा मार्केट हुआ था मार्केट, तो हमारा जो है वहां से आपने देखा कि पूरा का पूरा हमारे पास ओ कनेक्ट ही ओ कनेक्ट था दुबई में। लेकिन अभी दोस्तों गुड न्यूज हमारे पास क्या है, देखिए बैकएंड पे काम हो रहा है, तभी ये चीज वहां पर आई है। ओ ट्रैकर आपको वहां पर दुबई मॉल में नजर आ रहा है, होर्डिंग्स में नजर आ रहा है, वहां पर जो स्क्रीन है पूरे मॉल्स में, वहां पर सब जगह अब आपको ओ ट्रैकर की भी मार्केटिंग नजर आ रही है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। इट मीन हमारा कमिंग सून प्रोडक्ट जो ओ कनेक्ट है, सॉरी ओ ट्रैकर है, वो भी हमारा अब उसकी मार्केटिंग स्टार्ट हो गई है। और डेफिनेटली आपको बहुत जल्दी बुर्ज खलीफा पर भी उसकी मार्केटिंग नजर आएगी, कि जब भी वो हमारा कमर्शियल होने जाएगा तो डेफिनेटली आपको बुर्ज खलीफा पर नजर आएगा। तो अभी ये मत सोचिए कि भाई ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। आप लोग अगर नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिविटी ही आएगी। लेकिन आप एक बार सोच के देखिए, अगर ये सब कुछ हमारे लिए हो रहा है, बेस्ट के लिए हो रहा है, तो हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। दूसरा, आप हमारे ओईएस में जब भी लॉग इन करें, कुछ लोगों का मैसेज भी आ रहा था दोस्तों मेरे पास, तो वो लोग बोल रहे थे मैम हम लॉग इन नहीं कर पा रहे। कोई नहीं, आप थोड़ा सा ब्राउजर चेंज करके देखिए, आप इजीली लॉग इन कर पाएंगे, क्योंकि अभी मैं कर रही हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही किसी भी, या मैं गूगल से भी कर रही हूँ और इनफैक्ट क्रोम से भी कर रही हूँ। तो ब्राउजर चेंज कर लिया कीजिए, हिस्ट्री क्लियर कर दिया करिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो उसमें पैनिक नहीं होना है कि हम जो है लॉग इन नहीं कर पा रहे। एक चीज और है, माई लिंक्स में अगर आप जाएंगे ओईएस में, तो हमारा जो लिंक नंबर 56 है, यानी कि जो हमारी वेबसाइट, आपने देखा कि 1 से लेके 56 तक हमारी वेबसाइट वहां पर ऐड हो चुकी है। अब यहाँ से ये समझिए कि हम जब ओईएस में हमने माइग्रेट किया, उसके बाद से 56 वेबसाइट, न्यू डिजाइन, न्यू थीम,
के साथ वहाँ पर न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ आपको वहाँ पर नजर आएंगी। तो जो भी आपके नए लोग आना चाहते हैं, यानी कि जो आपके यूजर्स, आप किसी को अपना एफिलिएट लिंक शेयर करना चाहते हैं, साथ साथ आप उनको अपनी वेबसाइट लिंक भी शेयर कीजिए। आपको अपने फ्रेंड की चॉइस पता है आपको कि आपका इसको ब्लू कलर पसंद है, तो जो हमारा ब्लू थीम है उसको वो भेजिए। जो कोई इंडियन आर्मी से अगर आपके टच में कोई है उसको आप भेजना चाहते हो, तो हमारे पास इंडियन आर्मी का भी अब हमारे पास 26 में पूरा ट्राई कलर्स का पूरा थीम आया था। तो जो जिस लेवल का सोचता है उसको उस लेवल की आप अपनी जो है वेबसाइट को शेयर कर सकते हैं, वो वाला लिंक। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा भी कौन सी वेबसाइट है, कौन सा थीम हमारा कौन सा है, वो सब आप भेज सकते हैं। तो ये 2-3 पॉइंट ऐसे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा देखिए अभी जो हमारा ये मैंने जैसे बताया ओ कनेक्ट हमारा एक्सटेंड हुआ है 10 डेज के लिए। ये बेसिकली क्या है, ये एग्जीक्यूटिव बोनस आपको मिला है। यानी कि जो हम लोगों को, जिन लोगों का हुआ है मैं उनकी बात कर रही हूँ, क्योंकि जो बहुत सारे लोग तो भी ऐसे उन्होंने करा ही नहीं है एक्टिवेट, लेकिन जो लोग करते जा रहे हैं तो उन लोगों को 10 डेज का ये जो एक्सटेंशन मिला है, बेसिकली ये एग्जीक्यूटिव बोनस है कि उन लोगों ने पहले कर लिया। तो डेफिनेटली अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने ऑन 1 सितंबर कर लिया था अपनी आईडी को एक्टिवेट, तो तब से अब तक मेरा दिसंबर देखिए मेरा एक्सटेंशन हुआ, जनवरी मेरा एक्सटेंशन हुआ, फरवरी में भी मेरे अब 20 डेज एक्सटेंशन हुए। यानी कि मुझे 3 मंथ्स जो कि मुझे 143 का दोबारा से मुझे पे करना पड़ता है। लेकिन अब तो मेरे पास मतलब कि आप देखिए $143 तो थे हो जाते, लेकिन $107 जो मुझे कंपनी ने दिया था, यानी कि $10 मेरा वेलकम बोनस था और जो $97 रिफंड किया था, तो 3 टोटल देखा जाए तो 375 का जो पैकेज था मुझे अभी वो 2 मंथ से बिल्कुल फ्री पड़ रहा है। वरना कि ये 3 मंथ्स का पैकेज मुझे 375 का अप्रोक्सीमेट पड़ता, यानी आपको पता है ना $125 पर मंथ का हमारा वो कनेक्ट है। तो अभी आने वाले टाइम में, अभी तक तो ये मुझे फ्री है, इतने टाइम से मैं इसको फ्री में यूज कर रही हूँ, एक ही बार मैंने पे किया है और अभी मुझे ये फ्री है। नेक्स्ट पैकेज कब आएगा आई डोंट नो, हफ्ता 10 दिन हो सकता है, कितने दिन में आए, तो उसके लिए मुझे पैनिक नहीं होना है, क्योंकि मुझे तो बेनिफिट मिल ही रहा है ना अगर मैंने पहले ऐसा। लेकिन सही बात है, हमारे जो फाउंडर्स हैं दे आर पैनिक कि भाई अभी तक क्यों नहीं आ रहा। देखिए अगर बार बार वही चीज आ जाती है दोस्तों, हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। कुछ लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स को भी हम उन्हें नहीं छोड़ सकते, हम उन्हें साथ लेके चलेंगे। तो मिस्टर ऐश का कहना है ना हमेशा, भी सबको साथ लेके चलेंगे। तो अगर हम ये सोचेंगे भाई हम अपना फायदा देख रहे हैं, तो वो गलत है। तो हम लोगों को यहाँ पर सबको साथ लेके चलना है। और विड्रॉल सबके आने हैं दोस्तों। देखिए मैंने कल एक वीडियो बनाया था, मेरे पास उसके रिगार्डिंग इतने सारे फोन कॉल्स आए, जिसमें कि मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोग भी आगे शेयर कर सकते हैं। वीडियो का लिंक भी अगर होगा तो मैं यहाँ चैट में डाल दूंगी, अगर आप लोगों ने सुना नहीं तो आप सुन लीजिए। देखिए पैनिक नहीं होना है, बहुत अच्छा टाइम हम लोगों का आ गया है। अभी मेरे एक नोन टू है, उनका विड्रॉल आया, जो कि उन्होंने विड्रॉल लगा रखा था क्रिप्टो में। ओके, क्रिप्टो में विड्रॉल लगाया था अप्रोक्सीमेट $3000 का। ओके, कितना $3000। उनके पास वेरिफिकेशन मेल आई, उन्होंने वेरीफाई किया, कंपनी ने उनके क्रिप्टो वॉलेट में उनको $3000 दे दिया। क्लियर है। देन उन्होंने वो $3000 अपने अकाउंट में विड्रॉ, मतलब क्रिप्टो से उन्होंने अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया, दैट सिंपल। तो 3 लाख प्लस का उनका जो है आप समझिए विड्रॉ आया है। तो इट्स अ गुड न्यूज फॉर अस कि भाई हम लोगों को सोचिए, हम लोग नेगेटिव नेगेटिव सोचते हैं। अब अगर किसी का ऐसे आया जो उनका आया, तो डेफिनेटली हमारा भी आएगा। और इसके रिगार्डिंग जो ये कल मैंने वीडियो बनाया, मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था, लेकिन जब मुझे ऐसा लगा कि एक अच्छा गुड न्यूज है, चलो मैं कहीं मैं जा रही थी, मैंने कहा चलते चलते मैं बना देती हूँ। तो आप मानेंगे इतने इतने पॉजिटिव रिस्पॉन्स थे, इतने सारे फाउंडर्स खुश हुए कि भाई मुझे कॉल भी किया कि मैम ये किसका है कैसे। अच्छा कुछ फाउंडर्स तो बहुत खुश हो गए कि चलो भाई इट मीन काम प्रोग्रेस में है और इनकम आ रही है, या ये कहिए उनका विड्रॉल, यानी कि पहले मिस्टर ऐश ने बोला है ना कि हमारे पहले जो पेंडिंग विड्रॉल्स है हम पहले वो देंगे। अब मेरे पास क्वेश्चन आने लगा, मैडम बोनस कब, इसमें बोनस कितना है, इसमें जो हमारा कमीशन कितना है, इसमें ये कितना है। अरे ये सब मुझे नहीं पता। मुझे उन्होंने अपना स्क्रीनशॉट दिखाया, बिकॉज ऑफ मेरे नोन टू थे, उन्होंने भेजा मुझे, मैडम ये देखिए मेरा आ गया है और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मुझे एटलीस्ट 3 लाख रुपीज आ चुके हैं ऑन पैसिव। तो अब सोचिए उनको आ रहा है तो हमको नहीं आएगा। अब लोगों को ये हो रहा है भाई 100 लोगों को बोला था अभी तक नहीं आया, कितने लोगों को आ गया कितने। अरे ये सारा डाटा देखिए कंपनी के पास है, कंपनी बता सकती है। मैंने वो बताया जो मुझे पता है, मैं बाकी वो चीजें नहीं बता सकती जो मुझे पता ही नहीं, या जो मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं, मैं नहीं बोल सकती। लेकिन हाँ ये मुझे नॉलेज है, ये मेरे पास प्रूफ है, इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंस से मैंने सबको बोला कि हाँ भाई सबका अच्छा होने वाला है। सो साफिर सर ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितना मुझे देखिए पता था मैंने उतना आपको बताया आपके आपके इस सेशन में। सो प्लीज थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। ओवर टू यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। हमारा Thank जो
प्रेजेंटेशन मुझे गेस्ट आने वाला था, उनका अचानक तबीयत खराब हो गया, इसके लिए हमारा जो ऑर्गेनाइजर ऑफिसर के आपको फोन करने के बाद तुरंत आप यहाँ पर हमारे एक्टिव स्टार मंच पे आकर उस मंच को संभाल लिया, इसके लिए आपको मेनी मेनी थैंक्स मैम। इसी तरह हम लोगों को आप जुड़ा रहे मैम, यही आपके पास रिक्वेस्ट रखती हूँ। थैंक यू मैम। तो अभी मैं यस मैम, इसी तरह हम यहाँ पर आइए हम लोगों का आज इतना अच्छी तरह से आप शेयरिंग दीजिए। ठीक है, थैंक यू मैम। तो अभी मैं यहाँ पर हमारा जो मेंटर ईशा सर को मैं देख पा रहा हूँ। ईशा सर आप यहाँ पर आइए, आकर यहाँ पर अच्छी तरह शेयरिंग रखिए। मोस्ट वेलकम ईशा सर। साइन हसन मैम आप है क्या मैम? जी सर, जी 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 मैम और जो आपका जो कोई परिचय में जो ऑर्डर मारा है वो कौन सा डेट का जो ऑर्डर मारे थे, वो सितंबर सर, की ये सब नहीं, अक्टूबर नवंबर? नहीं ये मुझे नहीं पता ना, मैंने उनसे पूछा, जस्ट उन्होंने विड्रॉ लगा रखा था, वो उनका क्लियर हो गया है।